नमस्कार। आज हम फ्री एस्ट्रोलॉजी क्लासेस में शुरुआत कर रहे हैं 17वें दिन की। मैं हूं सचिन मित्तल, ये मेरे अंकल अनिल अग्रवाल जी। नमस्कार। नमस्कार वकील साहब। सर, आज हम चंद्रमा के बारे में जानेंगे। हाँ, हमने 8 ग्रहों को समझ लिया, ये अंतिम ग्रह है। अंतिम ग्रह है। तो आज हम चंद्रमा को समझेंगे क्योंकि ये सबसे टिपिकल ग्रह है। चंद्रमा हमारा मन है और मन को समझना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। इतनी जल्दी और इतनी तेजी से बदलता है कि एक छोटी सी घटना मुझे याद आती है, मतलब चुटकुला कह सकते हैं आप इसे, तो कि मैं आपके पास आऊं और मैं कहूं कि वकील साहब 1000 रुपये चाहिए और आप कहो अभी दे देता हूं, तो मैं मन में सोचूंगा कि कितने अच्छे हैं और आप 5 मिनट लगा दो। मैं कहूँ क्या हुआ वकील साहब? बोले यार कोई आने वाला है, वो लेके आएगा। मेरे मन के विचार तुरंत बदल जाएंगे कि यार कहीं मेरे को बेवकूफ तो नहीं बना रहे, और इतने में वो देने वाला आ जाए तो मैं कहूँ नहीं यार बेवकूफ तो नहीं बना रहे थे, वास्तव में आ रहा था। मेरे फिर विचार बदल जाए। इतनी तेजी से बदलते हैं, मतलब हम एक जगह बैठे बैठे ना जाने कहाँ कहाँ की सफर कर लेते हैं। ये मन है। और इसी प्रकार से चंद्रमा जो है वो ब्रह्मांड में ग्रहों में सबसे तेज गति से चलने वाला ग्रह है। 1 महीने में पूरे 12 ग्रहों का चक्कर लगा लेता है। 2.25 दिन में एक घर का चक्कर पूरा कर लेता है। तो इसलिए मन की गति को जब तक हम संयम नहीं करेंगे अपने जीवन में, आज के समय में प्रत्येक व्यक्ति अपने मन के अधीन होकर के जिंदगी को जी रहा है। मन पर उसका नियंत्रण नहीं है। जिस प्रकार से हम गाड़ी को जब चला रहे हैं तो गाड़ी यदि हमारे नियंत्रण में है तो वह हमें हमारे सफर को सफलतापूर्वक मंजिल पर पहुंचा देगी, और यदि गाड़ी हमारे नियंत्रण में नहीं है तो फिर कब पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे, मंजिल मिलेगी नहीं मिलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। यही मन के साथ है। मन पे जब तक हमारा नियंत्रण नहीं होगा हम मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। तो जो गति है ये सोचने और समझने का हमें समय नहीं देती है, और जब ये सोचने समझने का समय नहीं देगी और हम भागते रहेंगे तो हम किसी न किसी समस्या से घिरे रहेंगे। और आज की स्थिति में आप बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक, पुरुष से लेकर स्त्री तक, मालिक से लेकर नौकर तक, सरकार से लेकर जनता तक, किसी से भी बात कर लो, कोई ना कोई समस्या उनके पास है। कारण वो केवल भाग रहे हैं, रुक नहीं रहे, समझ नहीं रहे, सोच नहीं रहे कि समस्या है कहां। और जब तक हम समस्या को जानेंगे नहीं उसका हल मिलेगा नहीं, क्योंकि मन जो है वो इमोशन का कारण है, और इमोशन के लिए महसूस करना बहुत जरूरी है। और आज वर्तमान समय में जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं ये दिखावे के लिए कर रहे हैं। दिखावा तो हम बहुत कर सकते हैं लेकिन महसूस करने की शक्ति हमने खो दी है। पहले की यदि हम 90s से पहले की पिक्चरों को भी यदि हम देखें तो डायरेक्टर हीरो हीरोइन को मिलाने के लिए भी 2 फूलों को आपस में मिलते हुए दिखा करके और इमोशन को जगा देता था। आज के पिक्चरों में, आज के जीवन में, आज के वास्तविकता में यदि आप देखें तो बच्चे बच्ची आपस में एक दूसरे के साथ बैठे हैं, उठ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, टच कर रहे हैं, लेकिन उनमें कोई भी प्रतिक्रिया नहीं है। कारण कि वो इमोशन नहीं है। पहले के जो इमोशन थे वो इसीलिए थे कि उन लोगों का जीवन स्लो था, अपनी गति के साथ था, तो वो उस चीज को समझ पाते थे। आज भाग इतने रहे हैं कि वो समझ नहीं पा रहे। तो यही कारण है कि हम दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। चंद्रमा जो है वो माता का भी कारक ग्रह है, और मां के समान प्रकृति में दूसरा कोई इमोशनल नहीं है। जितनी मां इमोशनल है, जितनी मां अपने इमोशन के कारण अपनी संतान के कहे बिना उसके सुख दुख भूख प्यास जो कुछ भी उसकी परेशानी है वो सब समझ जाती है।
और महसूस भी करती है। और यही कारण है कि मां के बराबर कोई त्याग और समर्पण नहीं कर सकता। तो चंद्रमा जो है यदि इमोशन के साथ है तो हमारे जीवन को सुदृढ़ कर सकता है, और यदि वो दिखावे के साथ है तो वह हमें दुर्घटनावश कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाएगा और हमारे जीवन में बाधा उत्पन्न करेगा। इसलिए सबसे बढ़िया उपाय है कि मन को शांत करने के लिए एक तो कर्म करते रहना चाहिए। आपका जब ध्यान कर्म में होगा तो आपका मन भटकेगा नहीं। जब आप फालतू होते हैं, फ्री होते हैं, तब आपका मन बहुत तेजी से भागता है। जब आप किसी काम में अपने आप को लगाए रखते हैं तो आपका मन स्थिर हो जाता है। घर पर रहते समय परिवार के साथ मन लगाएं, तब भी आप देखेंगे कि आपका मन बड़ा शांत और स्थिर है, क्योंकि फिर वो भागेगा नहीं, घर में व्यस्त रहेगा। और सुख के समय, भोग के समय धर्म और ज्ञान को प्राप्त करने में अपने मन को लगाएं, तो फिर मन शांत रहेगा। सुख और भोग भी जो है वो हमारे मन को भटका सकता है और वो हमें विपरीत परिस्थितियों में ले जा सकता है। अपराध प्रवृत्ति में ले जा सकता है, नशे की प्रवृत्ति में ले जा सकता है। तो उस सुख और भोग के समय भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वह सुख और भोग भी जो है वह धर्म और ज्ञान और अनुभव के आधार पर प्राप्त हो, तो वह हमारे लिए शुभ होगा। तो मन को अगर शांत करना है, मतलब चंद्रमा को अगर शांत करना है, तो आपका कहना है कि खाली ना बैठे, कुछ ना कुछ कर्म जरूर करते रहें। कर्म करते रहे, अदरवाइज फिर वो मानसिक अवसाद और डिप्रेशन, एंजाइटी, वो ये सब बीमारियां आएंगी। कारण क्या है कि 4 नंबर के ठीक सामने 10 नंबर है, और सामने वाली पावर जो है वही आपको समझ पाती है। तो 10 नंबर कर्म का है और 4 नंबर कर्क राशि चंद्रमा की है, मन की है। तो मन को यदि कर्म में लगा देंगे तो फिर मन भटकेगा नहीं। वो यही होता है नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में भी। अगर हम देखते हैं खाली बैठे लोगों को डिप्रेशन ज्यादा घेरता है, ज्यादा घेरता है। आजकल प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं खाली मत बैठो, नाम जपो। तो वो नाम जपने में मन लगा दिया तो आप कर्म तो कर ही रहा है। हाँ, धर्म और ज्ञान की तरफ आपका ध्यान जा रहा है, तो अब आपको सुकून मिलेगा, सुकून तो भागेगा नहीं। दूसरा, मन को जब घर में है तो घर में घर के सदस्यों के साथ जोड़ने का क्यों बताया? क्योंकि चंद्रमा जो है वो वृषभ राशि में उच्च का होता है, और काल पुरुष की कुंडली में देखकर तो वृषभ राशि दूसरे भाव में आती है, 2 नंबर राशि। दूसरा भाव हमारे कुटुंब का है, धन का है, स्वाद का है, वाणी का है। तो मन जब परिवार के साथ जुड़ जाएगा तो निश्चित रूप से आपको सुकून और शांति प्राप्त होगी, तो फिर वह भागेगा नहीं। भागता तभी है जब हम अकेले होते हैं जी। तो चंद्रमा को सबसे बढ़िया बनाने का यही एक तरीका है। तो ठीक है, आज के लिए अपने जीवन की गति को धीमी रखें, उससे चंद्रमा बेटर होगा, और कर्म करते रहें धर्म पूर्वक, और कर्म करते रहें, इससे चंद्रमा बेटर होता बेटर है। तो आज के मुझे लगता है कि एपिसोड 10 से एपिसोड 17 तक हमने 9 ग्रहों के बारे में जान लिया। एपिसोड 16 में 2 ग्रह थे, राहु और केतु। तो 9 ग्रह हो गए। अब आगे हम क्या जानेंगे? अब हम इनको प्रभावित कैसे करते हैं, भाव को और ग्रहों को, इनका प्रभाव हमें किस प्रकार से प्राप्त होता है, उसको हम कैसे सही कर सकते हैं जी, तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप लोगों के अगर कोई भी सवाल हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, हम आने वाले एपिसोड में उनका जवाब जरूर देंगे। और बहुत महत्वपूर्ण, कल से जो है लेसन शुरू होने वाला है। आप यदि इसे ध्यान से देखेंगे तो ये बहुत साधारण भाषा में हम इसको प्रैक्टिकली समझने का प्रयत्न कर रहे हैं, तो बहुत आसानी से आप समझ सकते हैं और अपनी कुंडली का अध्ययन कर सकते हैं। तो कल से जो हम देखेंगे वो इतना प्रैक्टिकल होगा कि आप अपने ग्रहों को, अपने भावों को स्वयं देख सकते हैं। बिल्कुल, मैं भी समझूंगा और हमारे साथ साथ सारे दर्शक भी ज्योतिष को समझने का प्रयास निश्चित रूप से कोशिश रहेगी। बिल्कुल सर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।